wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, PN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. पंडित बैजनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कटनी में कल रात लगभग 2 बजे के आसपास स्टेशन के पास नमन रेस्टोरेंट में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि इसमें घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होता है और होटल के पास नगर निगम का कोई लाइसेंस भी नहीं है। कल रात लगभग 2 बजे के आसपास स्टेशन के पास नमन रेस्टोरेंट में आग लग गई थी। आग बुझाने के दौरान पुलिस को जानकारी लगी थी कि इसमें घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग होता है और होटल के पास नगर निगम से लाइसेंस भी नहीं है। कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार कटनी, फूड अधिकारी तथा थाना प्रभारी कोतवाली ने स्टेशन के पास नमन रेस्टोरेंट, स्मार्ट होटल, कोजी स्वीट्स और सुभाष चौक में देश भंडार पर आज छापा मारा, जिसमें होटलों में पानी की टंकियों में गंदगी पाई गई। मिठाई जहां बनती है वहां पर भी बहुत ही अधिक गंदगी मिली तथा कोजी स्वीट्स में नाबालिग लड़के काम करते पाए गए। कोजी और नमन रेस्टोरेंट के घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। जब पुलिस की कार्रवाई चल रही थी तभी पुलिस को सूचना मिली कि आदर्श कॉलोनी में गट्टानी व्यक्ति ब्लैक में सिलेंडर बेचता है। तहसीलदार और फूड अधिकारी के साथ कोतवाली पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी में घनश्याम गट्टानी के घर पर छापा मारा। छापे के दौरान गट्टानी के घर से करीब 50 सिलेंडर के साथ 100 से अधिक गैस की किताबें भी जब्त की गई। कल रात को 1 बजे के करीब नमन होटल में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी और वहाँ पर खाना बनाया जाता है और सिलेंडरों का उपयोग किया जाता है, जबकि उनके पास परमिशन नगर निगम से नहीं है। इसी तारतम्य में आज माननीय तहसीलदार साहब और फूड ऑफिसर के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई। नमन होटल, सम्राट होटल, कोजी होटल और देश भंडार में कार्रवाई की गई, जिसमें सिलेंडर के अतिरिक्त नाबालिग लड़के वहाँ कार्य करते पाए गए। और इसी तारतम्य में इधर ईदगाह चौक पर गट्टानी के यहाँ पर घनश्याम गट्टानी के यहाँ कार्रवाई की गई, जहाँ पर भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और गैस रिफिल करने के उपकरण और वेट करने के उपकरण पाए गए हैं, जिस पर फूड विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पर ये कार्रवाई संयुक्त रूप से निरंतर की जाएगी। कई शहर के अंदर जो भी गैस सिलेंडर घरेलू चल रहे थे या कि बहुत ज़्यादा कहीं स्टॉक था, इसकी जांच कर रहे थे। तो शहर के अंदर रेलवे स्टेशन के पास से और अपने सुभाष चौक तक कई होटलों में जांच की गई है। वहाँ कुछ अगर मानक स्थितियाँ नहीं पाई गई हैं, उनके अपन उन विभागों से कार्रवाई करा रहे हैं। और कुछ घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए हैं, उनकी जब्ती तत्काल बनाई गई है, जिनका प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त अपन उषा गैस एजेंसी के पीछे घनश्याम गट्टानी की शिकायत मिली थी, तो उसका आके हमने भी जांच की है। तो यहाँ भारी मात्रा में करीब 50 सिलेंडर पाए गए हैं अवैध रूप से रखे हुए, जिन पर फूड विभाग द्वारा जब्ती कर और अन्य जो नियमों के तहत होगा कलेक्टर महोदय और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई की जाएगी। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। कटनी में कृषि उपज मंडी में रेखा वेंकट निषाद मंडी उपाध्यक्ष हैं। पिछले महीने मंडी उपाध्यक्ष संतोष राय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कुछ मंडी सदस्य लेकर आए थे, जिस पर यदि प्रस्ताव पारित हो जाता तो उपाध्यक्ष रेखा निषाद को मंडी अध्यक्ष का चार्ज मिल सकता था। कटनी कृषि उपज मंडी में रेखा वेंकट निषाद मंडी अध्यक्ष हैं। पिछले महीने मंडी अध्यक्ष संतोष राय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कुछ मंडी सदस्य लेकर आए थे, जिस पर यदि प्रस्ताव पारित हो जाता तो अध्यक्ष रेखा निषाद को ही मंडी अध्यक्ष का चार्ज मिल सकता था। परंतु राजनीति के चलते अविश्वास प्रस्ताव के एक दिन पूर्व रेखा निषाद को मंडी की सभी बैठक पर मंडी के संभागीय कार्यालय जबलपुर में प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसके चलते मंडी अध्यक्ष रेखा
निषाद ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका प्रस्तुत की थी, जिस पर हाई कोर्ट ने रेखा निषाद के पक्ष में स्टे दिया था। मंडी में चल रही मंडी सदस्यों की मासिक साधारण बैठक में हिस्सा लेने मंडी अध्यक्ष रेखा निषाद कोर्ट के स्टे एवं अपने पति तथा भतीजे और समर्थकों के साथ मंडी परिषद पहुंची। रेखा निषाद मीटिंग अटेंड करने हॉल में पहुंच गई, पर जिले के एक बड़े नेता मंडी सचिव को यह सब नागवारा गुजरा और मंडी सचिव ने कुटला थाना प्रभारी को सूचना दी, जिस पर थाना कुटला से पहुंची पुलिस की मंडी अध्यक्ष के पति तथा भतीजे एवं समर्थकों की पुलिस के बीच झड़प हो गई, जिस पर कुटला पुलिस ने मंडी सचिव की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मंडी अध्यक्ष के पति वेंकट निषाद और उनके कुछ साथियों को थाने ले आई और इन लोगों के ऊपर मामला दर्ज कर लिया। वेंकट निषाद पूर्व में कांग्रेस के जनपद अध्यक्ष थे और विधायक संजय पाठक के करीबी थे, परंतु पाठक जी के भाजपा में शामिल होने पर इनकी नहीं बन रही थी। परंतु वेंकट निषाद ने भी बाद में भाजपा ज्वाइन कर ली, पर पाठक जी से नहीं बन रही थी। मंडी अध्यक्ष संतोष राय भी संजय पाठक के बहुत करीबी हैं। यहाँ भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। मंडी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर पूरा विवाद मचा है। भाजपा के नेता भी इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। दोनों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं, जो कि भाजपा के लिए सरदर्द बन गए हैं। तो क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? आज मंडी में बैठक चल रही थी, उस दौरान कुछ सूचना मिलने पर पुलिस बल भेजा गया था। यहाँ कुछ बाहरी व्यक्ति आकर के मंडी परिसर में आए थे, जिन्हें बाहर कराया गया है और यदि मंडी सचिव द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई रिपोर्ट दी जाती है उसके संबंध में तो कार्रवाई की जाएगी। कटनी से यश खरे की रिपोर्ट। पंजाब में कुछ शरारती तत्वों द्वारा पंजाब के हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर लोगों को शांति बनाए रखने के मंतव्य से मोगा प्रशासन की ओर से शहर में शांति मार्च निकाला गया। पंजाब में कुछ शरारती तत्वों द्वारा पंजाब के हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसको लेकर लोगों को शांति बनाए रखने के मंतव्य से मोगा प्रशासन की ओर से शहर में शांति मार्च निकाला गया। मोगा प्रशासन की ओर से शहर में शांति मार्च निकाला गया। इस मार्च की अगुवाई डिप्टी कमिश्नर परमिंदर सिंह ने की। इस मौके पर एसडीएम सुरेंद्र कौर, एसडीएम ज्योतिबाला मिट्टू, तहसीलदार लखमीर सिंह, विधायक जोगिंदर पाल, नगर निगम के मेयर अक्षित जैन, रणविंदर सिंह पप्पू, भाजपा के जिला प्रधान राकेश शर्मा के अतिरिक्त शहरवासी और सामाजिक संस्थाएं उपस्थित हुई। यह शांति मार्च गुरु नानक कॉलेज से शुरू होकर रेलवे रोड, चैम्बर रोड, प्रताप रोड, मेन बाजार से होता हुआ कॉलेज में संपन्न हुआ, जहां मौजूद शहरवासियों को लोगों तक शांति बनाए रखने का संदेश पहुंचाने की अपील की। इस मौके पर मीडिया को जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर परमिंदर सिंह गिल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्वों द्वारा पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। मोगा जिले में भी काफी माहौल तनावपूर्ण बना रहा है। इसी को लेकर प्रशासन की ओर से जनता को अफवाहों पर यकीन न करने और शांति बनाए रखने के मंत्र पर यह शांति मार्च निकाला गया, जिसके द्वारा संदेश दिया गया कि सभी लोग शांति बनाए रखें और नौजवान पीढ़ी को गलत राह पर जाने से रोके, जिससे मोगा जिले में शांति बनी रहे। मोगा प्रशासन की ओर से जिले में शांति बनाए रखने के लिए शांति मार्च निकाला गया, वह सराहनीय है। शांति मार्च को निकलता देख लोगों का हौसला बढ़ा और उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दी और दुकानदारों ने इस शांति मार्च में हिस्सा भी लिया। तो क्या पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਸਰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜੂਗਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ गुमराह हो रहे ने उन्होंने समझाओ कि इस कुछ नहीं रखा, शांति भंग नहीं करनी। प्रशासन की तरफ से और क्या पुख्ता इंतजाम है इसमें? पुलिस पूरी तैनात है और हम माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। कोई स्पेशल टीम तैनात की गई है? वो मैं अभी बता नहीं सकता आपको, लेकिन हमारे पास एडिक्वेट फोर्स है। अगर कोई माहौल को ख़राब करेगा, अभी तो मिलिट्री वगैरह यहाँ नहीं, अभी मिलिट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस का मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पंजाब के हालातों पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज कहा कि कुछ शरारती लोग पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। हालांकि मीडिया से बात करते समय पंजाब के माहौल का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। पंजाब के हालातों पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने आज कहा कि कुछ शरारती लोग पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं।
हालांकि मीडिया से बात करते समय पंजाब के माहौल का दर्द उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था और वह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अमृतसर पहुंचे और हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस मौके पर जब मीडिया ने मुख्यमंत्री से बात करनी चाही तो मुख्यमंत्री मीडिया के सवालों से बचते नजर आए और कहा कि वह यह बात करने नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि बड़े ही दुख और तकलीफ के बाद पंजाब में अमन और शांति बहाल हुई है और कुछ दुश्मन ताकत ने जो पंजाब की अमन और शांति और माहौल को भंग करना चाहती हैं, जो वो नहीं होने देंगे। और जब उनसे पूछा गया कि वह दुश्मन ताकतें कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि उनको जल्द ही बेनकाब करेंगे। अरे आगे नहीं जाएंगे हम। मत्था टेकना पंजाब दी अमन शांति जी मेरी मन हमेशा मेरा शुरू तो रहा अमन शांति भाईचारक साझ इत्थे मत्था टेकनी है कोई पंजाब साहब बाल पंजाब के लोगों को की अपील है पंजाब के लोगों को माता ते बेदबी हो रही है जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ करना ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੂ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਛੱਡੋ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਕੁਝ नहीं कहना अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पाक भारत में हेरोइन की खेप को भेजकर अपनी नाकाम कोशिशों को कामयाब करने की कोशिशों में लगा रहता है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल पाक की नाकाम इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देता। पाक भारत में हेरोइन की खेप को भेजकर अपनी नाकाम कोशिश को कामयाब करने की कोशिश में रहता है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल इनके इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने देता। इसके तहत कल रात को सेक्टर अमृतसर की पोस्ट छान मुल्ला पर पाक से आए तस्करों ने हेरोइन को भारत में भेजने की कोशिश की। पाकिस्तान की तरफ से कुछ हलचल देखी, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान स्मगलरों को ललकारा। जब पाक तस्कर नहीं रुके तो बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी तस्करों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों पर फायरिंग की। इस गोलीबारी के बाद पाकिस्तान तस्कर वहां से फरार हो गए। जब सुबह बीएसएफ के जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया तो फेंसिंग के पास से 14 किलो हेरोइन बरामद की। बीएसएफ के आईजी का कहना है कि फसलों का फायदा उठाकर तस्कर हमेशा ही भारत में खेप भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने जवानों को अलर्ट रहने के लिए आगाह किया है और उनके जवानों ने खेप पकड़कर ये साबित किया है कि पाक की नाकाम कोशिश को वह कभी कामयाब नहीं होने देंगे। देर तक उस हरकत को मॉनिटर करते रहे और इंतजार करते रहे और अलर्ट ट्रूप्स ने जब देखा कि स्मगलर्स नज़दीक आए तो उनको नज़दीक आने का मौका दिया गया और जब नज़दीक आए स्मगलर्स तो उन्होंने बीएसएफ की ट्रूप्स पर फायर किया, जिसको रिटेलिएशन में बीएसएफ ने भी फायर किया। 3 पैरा इल्यूमिनेटिंग बम फायर किए गए और 38 राउंड्स फायर बीएसएफ द्वारा किए गए। रात के समय अंधेरा काफ़ी था और पैडी फील्ड्स में राइस काफ़ी ऊंचा हो चुका है, फसल ऊंची हो चुकी है, अंधेरा है। इसका फ़ायदा उठाते हुए स्मगलर्स वापस भाग गए। रात को ही पूरा का पूरा एरिया कॉर्डन किया गया 3:30 बजे और सुबह पहली रोशनी में पूरी एरिया की चेकिंग की गई, जिसमें 14 पैकेट हीरोइन मिले, एक पीवीसी पाइप 14 फुट लंबी ब्लू रंग की मिली है
और इसके अलावा 4 जोड़े जो हैं चप्पलें मिली हैं। फायर आपसे पहले हुआ या स्मगलरों ने पहले फायर किया? पहले स्मगलर्स ने हम पर फायर किया है, उसके उपरांत बीएसएफ ने फायर किया। कितनी देर मुकाबला चलता रहेगा? ये मुकाबला ज़्यादा देर नहीं चला है, 3-4 मिनट स्मगलर की तरफ से फायर हुआ है और हमारी तरफ से भी 5 मिनट फायर हुआ है। हैंड ओवर करना है, डिलीवरी कंसाइनमेंट कहाँ जानी थी इसके बारे में अभी कोई पुख्ता खबर नहीं है, लेकिन ये जैसा आप सबको विदित है कि अफ़गानिस्तान में बेसिकली ये क्रॉप है और ये पाकिस्तान के द्वारा हिंदुस्तान में आती है, तो इसमें पाकिस्तान के स्मगलर और काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कितनी कीमत बता रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में 1 केजी की 5 करोड़ है, तो टोटल ये 70 करोड़ की है। सर इतनी हेरोइन पकड़ते हैं, कहाँ पर आप जाती है, से दोबारा आ जाती है? ये जो हमारे डिपार्टमेंट या एनसीबी या पुलिस या कस्टम पकड़ता है उसको तो बोर्ड ऑफ ऑफिसर द्वारा जला दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। सर अक्टूबर में ज़्यादा नहीं तेज हो गई इस महीने में? ज़्यादा नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी क्रॉप्स बड़ी हैं और जो है अंधेरी रातें भी हैं, तो उन दोनों का एडवांटेज लेकर के स्मगलर्स इस काम को इस महीने की अंजाम देना चाहते हैं। इस महीने में अमृतसर में लगभग 43 केजी और 50 केजी पकड़ी गई है टोटल अक्टूबर के महीने में फ्रंटियर के द्वारा, पूरे पंजाब और 50 केजी अक्टूबर के महीने में पकड़ ली है और लगभग जो है टोटल 247 किलो, टोटल जो है 248 केजी आज तक पकड़ी जा चुकी है। 2015 में 248 केजी पकड़ी गई। सर अमृतसर में ज़्यादा मतलब वो पकड़ी जा रही है? अमृतसर बेसिकली आप यूँ मानिए कि हब है, इसमें राजाताल, ढोके, नारली, ये जो विलेजेस हैं इनमें देयर आर क्रिमिनल एलिमेंट्स एंड बेसिकली दे कंट्रोल द क्राइम ऑफ द एरिया। तो आम दिनों के मुकाबले पार्टी को ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है? नेचुरली ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है और हमने काफ़ी नफरी भी बढ़ा रखी है, सर्विलेंस इक्विपमेंट भी हैं जिसकी मदद से पकड़ा जाता है। थैंक यू। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को जिला वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन के उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत करते हैं, क्योंकि इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को रास्ता, सुलभ व त्वरित न्याय मिलता है। स्मार्ट सिटी को लेकर चल रहे कार्यों के स्तंभ में पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि करनाल को केंद्र सरकार की योजना के तहत स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है और केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार ही करनाल को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश सरकार की 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर पूछे गए एक अन्य प्रश्नों के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अब तक व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से किए गए सुधारात्मक कार्यों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने के लिए आगामी 20 अक्टूबर से विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक जनहित के अनेक निर्णय लिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने स्थानीय मीनार रोड स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय रिक्शा चालक कल्याण समिति करनाल के ई रिक्शा चार्जिंग केंद्र का उद्घाटन कर 50 पेडल रिक्शा चालकों को ई रिक्शा की चाबी सौंपकर करनाल में ई रिक्शा योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शनिवार को गायत्री खादी व ग्रामोद्योग समिति करनाल के सेक्टर 16 स्थित नए नदी ग्रामोद्योग भवन का विधिवत शुभारंभ करने उपरांत उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्रामोद्योग भवन का निरीक्षण किया व चरखा चलाकर सूत भी काटा। देखिए, बहुत तरह की समस्याएं यहाँ हैं और मैं समझता हूँ समस्याएं तो बहुत पहले भी थी, लेकिन थोड़ा सा हमने समस्याओं को खत्म करने के लिए थोड़ी सख्ती बरती, चेकिंग की, तो उसमें से समस्याएं बाहर उठ करके आ रही है, निकल करके आ रही हैं। एक समस्या ये बताई गई है कि उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी मात्रा में धान इधर आ रहा है और जब धान की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उसमें स्वाभाविक है किसान को तकलीफ होगी और कहीं ना कहीं उसमें किसान को दबाया जाता है रेट के लिए। उसमें हमने तय किया है कि वहाँ से जो आसपास के किसान हैं ट्रॉली के अंदर अपना धान लेकर आएंगे तो उनको आने देंगे, ट्रकों में अगर आएगा तो ट्रक नहीं आने देंगे ताकि कहीं दूर दूर से भी ना आ सके। हमारी प्राथमिकता है कि पहले हरियाणा के किसान का धान ये बिकना चाहिए, यानी जीरी बिकनी चाहिए और इसके बाद यदि आवश्यकता होगी और हमारे पास
कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, हमारा टारगेट अगर पूरा नहीं होता और करना होगा, फिर उत्तर प्रदेश भी लाएंगे तो हम लेंगे। पहली प्राथमिकता हरियाणा के किसान। दूसरा बॉर्डर पर होगा। दूसरा नहीं, यही की पहले मैं बताता हूँ। दूसरा यहाँ पर एक समस्या है मॉइस्चर की। किसान जैसे ही खेत से अपनी जीरी को निकाल करके लाता है और तुरंत मंडी में ले आता है, वो जीरी का जो मॉइस्चर है, वो जो पैरामीटर है उसका क्राइटेरिया 17% का, उससे कहीं ज़्यादा मॉइस्चर होती है। वो 18 भी होती है, 20 भी होती है, 24 भी होती है। आज एक ढेरी का मैंने अपने सामने नपवाया तो 24% मॉइस्चर उसकी निकली है। तो जो 7% 8% मॉइस्चर है, ये अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है वो आगे मिलर को भी होता है। तो मिलर कभी भी 17% से ऊपर लेता नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं उसको सुखाना पड़ता है। तो 17% का जो लॉस है वो आड़ती सामान्यतः किसान से काटते हैं। किसान की शिकायत है कि हमारे से ज़्यादा काटते हैं। हमने उनको यही समझाया कि अपने खेत में अथवा कोई और व्यवस्था बनाई जाए जिसमें से 17% मॉइस्चर का ही जीरी जो है वो अंदर आनी चाहिए। अभी इस बार तो कोई नई व्यवस्था नहीं, लेकिन अगले बार के सीजन से पहले हम कोई व्यवस्था ऐसी बना लेंगे, किसान को ऐसी सुविधा देंगे ताकि वो बाहर अपनी मॉइस्चर फ्री करके ड्रायर से सुखा करके यहाँ लाए, ताकि 17% जीरी यहाँ बिके। 17% से ज़्यादा खरीदने से उस जीरी का 2 महीने 3 महीने अगर स्टॉक रखा जाता तो जीरी बिल्कुल खराब हो जाती है। इसलिए वो एक नेशनल लॉस है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसी दूसरी समस्या है। छोटी मोटी और बातें हैं, उनका सबका यहाँ के जो अधिकारी हैं वो उसका हल निकाल रहे हैं। प्रदेश में डेंगू फैल रहा है और हर हॉस्पिटल में ऐसा है कि जो प्लेटलेट चढ़ाने वाली जो मशीन होती है 10-12 हज़ार का एक प्लेटलेट चढ़ता है और गरीब आदमी को उसका काफ़ी मौत हो रही है। हमने पीछे उसकी व्यवस्था की थी कि ऐसे जो गरीब मरीज हैं उनकी सहायता सरकार कर रही है, की भी है। और डेंगू की शिकायत प्राय समाप्त हो रही है। काफ़ी मरीज अब यानी इलाज करा करके जा चुके हैं और बहुत संख्या घट गई है। देखिए, अपनी न्याय प्रणाली को आसान, सुविधाजनक और खर्चे से रहित बनाने के लिए इस न्याय प्रक्रिया में जो नए नए सिस्टम आयाम जोड़े जा रहे हैं, खास करके जैसे एडीआर का आज ये उद्घाटन हुआ है। हरियाणा में 15वां ये एडीआर है जिसका आज उद्घाटन हो रहा है। ऐसी सब व्यवस्थाओं से मैं समझता हूँ जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा और खास करके न्याय प्रणाली को उसको शीघ्र किया जाएगा, देर नहीं लगे, खर्चा कम हो। ऐसी व्यवस्थाओं के माध्यम से हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं और मैं आज के इस अवसर पर हमारे सारे विभाग को बधाई देता हूं, उनको शुभकामना देता हूं। सरकार का 1 साल पूरा हो गया कार्यकाल, तो उससे अब कितना सेटिस्फाई है और क्या आगे उम्मीदें? अभी 1 साल होना है और विधिवत रूप से आप लोग को बताएंगे, लेकिन जितना भी काम हुआ है सब अच्छा हुआ है। और ये सेटिस्फेक्शन का जहाँ तक सवाल है, जनता के ऊपर हमने छोड़ा है। जनता जितना सेटिस्फाई होगी उतना आपको भी बताएगी, हमको भी बताएगी। क्योंकि हम अपना हक ज्यादा समझते हैं, क्योंकि आप करनाला आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही आपने चंडीगढ़ में रखी हुई है, लेकिन हम चाहेंगे कि अभी करनाल की जनता को और आप लोगों को बुलाएंगे, उस समय करेंगे विचार। रिक्शा स्टैंड और खादी ग्रामों के हाँ, तो उसका एक उद्घाटन अवसर भी कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूँ। और ऐसी सब सेवाएं, छोटी बड़ी सब सेवाएं आगे बढ़े, इसका लगातार क्रम जारी है। सर, स्मार्ट सिटी की प्रक्रिया जारी है, तो क्या उम्मीद करेंगी, क्योंकि हमारी नजरें जहां सीएम सिटी के साथ स्मार्ट सिटी पे भी टिकी हुई है कि फर्स्ट 20 में करनाल आए, तो उसके लिए क्या स्मार्ट सिटी की एक प्रक्रिया है अपनी पूरी, उसके लिए कंसल्टेंट्स की निविदाएं मांगी जा चुकी हैं और जल्दी से कंसल्टेंट तय होंगे और फिर अपना पूरे शहर का वो एक प्रारूप, एक आउटलाइन, रूपरेखा बनाएंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का ये विषय है और वहाँ से जो भी गाइडलाइन मिलेंगे उस सारे काम को आगे बढ़ाएंगे। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। करनाल में सिख कौम के लोगों ने भारी तादाद में एकजुट होकर बीते दिनों पंजाब में हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और प्रदर्शन कर रहे सिखों पर फायरिंग को लेकर बादल सरकार और अवतार सिंह मक्कड़ का पुतला फूका। वहीं रोष मार्च निकालकर राष्ट्रपति और पंजाब के राज्यपाल के नाम करनाल एडीसी को ज्ञापन सौंपा। करनाल में आज सिख कौम के लोगों ने भारी तादाद में एकजुट होकर बीते दिनों पंजाब में हुए गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और प्रदर्शन कर रहे सिखों पर फायरिंग को लेकर बादल सरकार और अवतार सिंह मक्कड़ का पुतला फूका। वहीं रोष मार्च निकालकर राष्ट्रपति और पंजाब के राज्यपाल के नाम करनाल एडीसी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बादल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों पंजाब कोटकपुर के गांव बरगाड़ी में गुरु ग्रंथ साहिब को चोरी कर फाड़ कर फेंके जाने से नाराज प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें 2 सिखों की मौत हो गई थी। जिसके बाद बीती रात वैसे ही एक और घटना को अंजाम दिया गया, जिसके कारण कल पंजाब बंद था।
इसी के चलते आज करनाल में सिख समाज ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। पंजाब सरकार को बर्खास्त करने को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੱਕੜ ਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਪਦਰਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਗਰਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਬੁਖਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੇਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਮੰਨੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾਏ जाएंगे, नवी सरकार आएगी। ये साढ़े सिख। करनाल से राम कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र की अग्रवाल धर्मशाला में अग्रोहा धाम में आगामी 27 अक्टूबर को आयोजित 34वें अग्रवाल वैश्य समाज सम्मेलन का न्योता देने खुद पहुंचे जी मीडिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की अग्रवाल धर्मशाला में आज अग्रोहा धाम में आगामी 27 अक्टूबर को आयोजित 34वें अग्रवाल वैश्य समाज सम्मेलन का न्योता देने जी मीडिया समूह के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा पहुंचे। मीडिया से बातचीत में चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में वैश्य समाज के लोग भाग लेंगे और अग्रवाल समाज के साथ साथ सारे वैश्य समाज को एक सूत्र में जोड़े जाने के साथ साथ अग्रोहा धाम देश को दिशा देने का काम करे, ऐसा प्रयास रहेगा। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि रेल मंत्री सुरेश प्रभु कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और उनके समक्ष अग्रोहा धाम के रेल से जोड़ने की मांग रखी जाएगी। इसके अलावा देश प्रदेश से राजनीति से जुड़ी बड़ी हस्तियों के अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाने माने लोग कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर मोहित गुप्ता ने किया, जबकि प्रदेश व्यापार मंडल नेता बजरंग दास गर्ग, चंद्रभान गुप्ता, डॉक्टर पवन गोयल, अजय गोयल ने किया। वो मेहमान बन के ही आ रहे हैं, क्योंकि समाज के हैं वो स्वागत का अध्यक्ष बोल रहे हैं। तो अतिथि जो हमारे आ रहे हैं वो हमारा रमेश प्रभु, सुरेश प्रभु जो रेलवे मंत्री, तो उनसे प्रयास करते रहते हैं हम लोग के रेलवे मंत्री। पहले लालू जी यादव आए थे एक साल, तो वो कह के गए अग्रवा में मैं रेल का स्टेशन लाऊंगा, तो अब अभी तक नहीं आया है। तो इसको सुरेश प्रभु को कहेंगे भैया तू भी कुछ प्रयास कर। तो इस तरह की चीजें होंगी और भी बहुत से लोग आएंगे, आपका सबसे मिलने का मौका मिलेगा, सबसे मिलने की बात होगी। जहाँ हम कुरुक्षेत्र में आता हूँ तो एक कुछ बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अपने परिवार में वापस आता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरा साथ बहुत दिया है, कुरुक्षेत्र में पूरा साथ दिया है। बात किया कि वो लोगों की अगुवाई में, बाहर से आने वाले लोगों की अगुवाई में वो लोग खड़े हैं। तो इस प्रकार की भावना से चल रहे हैं। ये मत समझिए कि अग्रवाल को नंद किशोर जी गोयल का है या सुभाष चंद्र का, आप सबका है। आप लोग भी आगे जुड़िए। आपके इलाके के मित्तल जी को अभी हरियाणा का कार्यभार संभाला है, और भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं जो, और ये जल्द ही एक ऐसा संदेश अग्रवाल से जाए देश में, नॉट ओनली वैश्यों को और भी जातियों को, कि भाई देश की सेवा में लगो, देश का कल्याण करो। देश का काम करोगे, देश बचेगा तो हम बचेंगे। और जहाँ तक
एक भाई ने खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Wishing the citizen of India a happy Navratri, Dussehra and Deepavali festival. From management, principal, staff and student of this historic institution, BN Senior Secondary School outside Hall Gate, Amritsar. Phone number 0183255195. Pandit Beznath Senior Secondary School.